नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कौटिल्य अकेडमी में। मैं हूं धर्मेश और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपकी केमिस्ट्री की बुक का थर्ड चैप्टर फर्स्ट बुक ऑफ द एनसीईआरटी। दैट चैप्टर नेम इज केमिकल बॉन्डिंग एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से हम लोग पढ़ेंगे आज हाइब्रिडाइजेशन। पूरा टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं आज हाइब्रिडाइजेशन का, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए जिससे हाइब्रिडाइजेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ केमिकल साइंस में स्किप करते हैं तो वो चीज़ मिस कर जाती है और उससे जब लिंक ख़त्म होती है तो आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जनरली पहले हाइब्रिडाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ओवरव्यू समझ लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से मतलब क्या होता है या हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसके क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, ये जान लेना जरूरी है। कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसकी अपनी एक ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री का मतलब ये है कि अगर हम 3 डायमेंशनली किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते हैं या उस स्ट्रक्चर का हम एनालिसिस करें तो हमें ये समझ में आएगा कि मॉलिक्यूल इन स्पेस किसी न किसी एक प्रॉपर ज्योमेट्री में या ओरिएंटेशन में एग्जिस्ट करता होगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को, उसके ओरिएंटेशन को, उसके मैग्नेटिक नेचर को समझने के लिए, जैसे मैग्नेटिक नेचर से मतलब है डाईमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक नेचर जो भी मॉलिक्यूल का होता है, उसको समझने के लिए हमें एक कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिजिकल मेथड्स होते हैं, उनके द्वारा हम समझते हैं। और दूसरा ये सब चीज़ें समझ सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। हाइब्रिडाइजेशन इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट का एटम जब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करने जाता है तो उस मॉलिक्यूल को बनाने वाले जितने भी एटम होते हैं, उन एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा मिक्सिंग करते हैं और अनइक्वल एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिक्सिंग के द्वारा इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो अब ज़्यादा जो ओवरव्यू हमारे पास में तैयार हुआ उससे हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस केमिकल साइंस में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के दौरान या मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के दौरान जिसमें किसी एटम के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल्स या अनइक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल्स मिक्सिंग के द्वारा इक्विवेलेंट एनर्जी ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो हम एक सेंटेंस में या एक स्टेटमेंट के फॉर्म में इस हाइब्रिडाइजेशन को लिख लेते हैं। क्या है? किसी भी एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो नेचर होगा वो इक्वल एनर्जी या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एनर्जी या अनइक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे। अनइक्वल एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं वो मिक्सिंग की प्रोसेस के द्वारा इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी और मिक्सिंग से इक्विवेलेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। इक्विवेलेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो प्रोसेस होती है क्या कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो अनइक्वल एनर्जी के हैं बाय प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग फॉर्म्स द ऑर्बिटल्स ऑफ equivalent energy is called hybridization. This process is called hybridization. तो डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि किसी भी एटम का जब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा या मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की प्रोसेस में जाएगा तो वो एटम जो सेंट्रल एटम है वो अपने आउटर मोस्ट सेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो अनइक्वल एनर्जी के होंगे या लगभग इक्वल एनर्जी के होंगे, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करके इक्विवेलेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तब जाके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच आर ऑफ अनइक्वल एनर्जी और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एनर्जी टू द फॉर्मेशन ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेंगे हम इसको, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, हाइब्रिडाइजेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये इस बात पे अगर हम ध्यान दें कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं, इस आधार पर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग तरीके की हो सकती है। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं कि मान लीजिए कि कोई एलिमेंट
एक s और एक p ऑर्बिटल का यूटिलाइजेशन करता है हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में। तो इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आप इसका डेफिनेशन जो है वो बना सकते हैं या तैयार कर सकते हैं कि a process of hybridization in which an atom utilizes one s orbital and one p orbital to form the two equivalent energy orbitals, that is called the sp hybridization। जब कोई एलिमेंट का एक एटम अपने एक s और एक p ऑर्बिटल का इस्तेमाल करे और हाइब्रिड का फॉर्मेशन करे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यानी कि क्या है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जब आपस में मिलती है तो इससे जो हाइब्रिड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, sp हाइब्रिड कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। ये जो sp हाइब्रिड होता है, दिस sp हाइब्रिड इज लीनियर इन ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री होती है इसकी ज्योमेट्री, एंड द बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री का जो बॉन्ड एंगल होता है और लीनियर इसकी ज्योमेट्री होती है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम मान लीजिए फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ BCl2, बेरिलियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल का अगर हम फॉर्मेशन करें तो इसमें क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। कैसे समझिए, इसमें देखिए सेंट्रल एटम क्या है, बेरिलियम है ना। क्यों, इस बेरिलियम के साथ में 2 क्लोरीन के एटम जुड़े हुए हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो 2 और 2 का लिखेंगे, और अगर उस तरह से लिखें हम अवोगाड्रो प्रिंसिपल के हिसाब से तो इट इज 1s2 एंड 2s2। अब याद रखिए इसमें n का वैल्यू, क्वांटम नंबर अगर आपने पढ़े हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से तो आप इस बात को ठीक से समझेंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है उससे संबंधित जो वीडियो है वहाँ जाके आप क्वांटम नंबर देख सकते हैं। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। अगर n का वैल्यू 2 है तो इसके आधार पर अगर हम l का वैल्यू लिखते हैं तो 0 और 1 होता है। l इक्वल टू 0 का मतलब होता है s ऑर्बिटल या s सबसेट, और 1 का मतलब होता है p। इसका मतलब ये कि इसमें 2p ऑर्बिटल है लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन ऑर्बिटल की संख्या इसमें कितनी होती है, 3 होती है। दिस इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। लेकिन जब मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करेगा कोई एटम, तो इस इलेक्ट्रॉन को जंप कर देना होगा। ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं इन द एक्साइटेड स्टेट, और क्या हो जाता है, इससे s में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है और p में भी 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। ये मान लीजिए क्या है, दिस इज व्हाट द 2s ऑर्बिटल, दिस इज 2px, 2py एंड 2pz। ये 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। p ऑर्बिटल्स अलग अलग अपने एक्सिस पे होने की वजह से 3 तरह से p ऑर्बिटल्स डिजाइन होती हैं, 2px, 2py एंड 2pz। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके किसमें चला गया, 2px में चला गया। तो अब इस तरह से एक p में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है और एक s में इलेक्ट्रॉन है। दिस इज व्हाट द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द बेरिलियम, ES फॉर एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मींस स्टेट ऑफ द बेरिलियम व्हेन द एनर्जी लेवल इज हाई। जब किसी एलिमेंट का एनर्जी लेवल हाई होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। और जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में होता है तो इसका मतलब है उसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम है। तो जब एनर्जी लेवल बढ़ता है तो एलिमेंट एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, और जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो उस टाइम को मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। तो एक s की ऑर्बिटल और एक p की ऑर्बिटल ये मिलेगी और 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगी जो कि इक्विवेलेंट एनर्जी की ऑर्बिटल्स होंगी। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेंगे हम इसको, one s एंड one p, एक s और एक p ऑर्बिटल मिलेगी और क्या बनाएगी, sp हाइब्रिड बनाएगी। जो sp हाइब्रिड होगा इसकी लीनियर ज्योमेट्री होती है। लाइक कैसे कि इसकी अगर हम sp हाइब्रिड को बनाएंगे तो ये एक s और एक p की ऑर्बिटल जब यूनिफॉर्म एनर्जी ऑर्बिटल बनेगी तो इस तरह से ये क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड sp हाइब्रिड। इसको हम क्या कहते हैं, sp हाइब्रिड कहते हैं। अब ये sp हाइब्रिड जो होगी वो क्लोरीन के ऑर्बिटल्स के साथ में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 होगा। तो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 5, 17 इलेक्ट्रॉन हुए।
P5 में देखिए आप कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से इसको हम कुंड्स रूल के हिसाब से अगर बढ़ते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज व्हाट 3px, 3py एंड 3pz. तो जो 3py ऑर्बिटल है दैट इज अनपेयर्ड एंड अकेला इलेक्ट्रॉन है इसके पास. तो ये जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसका, क्लोरीन का, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और क्या बनाएगा. दिस इज व्हाट द हाइब्रिड ऑर्बिटल. इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में क्लोरीन का ये p ऑर्बिटल इस तरह से हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर दीजिए. और इसी तरह से दूसरा क्लोरीन एटम, जो कि 2 क्लोरीन है, एक इसने हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके ये एक सिग्मा बॉन्ड बना. तो एक सिग्मा बॉन्ड ये बना और एक सिग्मा बॉन्ड ये बना. 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और दोनों ऑर्बिटल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं. तो नाउ व्हाट, ये बेरिलियम के साथ में एक क्लोरीन का एटम ये और दूसरा क्लोरीन का एटम ये इस तरह से जुड़ा होता है और 180 डिग्री का ये बॉन्ड है. और ज्योमेट्री कैसी है इसकी, लीनियर. तो जब कोई एलिमेंट इस तरह से सीधे लीनियर ओरिएंटेशन में होता है तो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है और इस ज्योमेट्री को हम लीनियर ज्योमेट्री कह लेते हैं. तो नाउ यू ऑब्जर्व कि बेरिलियम क्लोराइड में sp हाइब्रिडाइजेशन है. क्यों? क्योंकि ये एक s और एक p ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है जो लगभग इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं. और ये क्लोरीन के 3py ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं. तो यानी कि बेरिलियम क्लोराइड में 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए और ज्योमेट्री इसकी कैसी हुई, लीनियर हुई और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का हुआ. तो इस तरह से दिस इज व्हाट sp हाइब्रिडाइजेशन. अब मान लीजिए कोई एलिमेंट एक से एक s या 2p ऑर्बिटल का इस्तेमाल करे, तब क्या बनेगा, वो sp2 हाइब्रिड कहलाएगा. कैसे, अब समझिए. हम चलिए हम क्या शुरू करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो बिल्कुल वैसे ही जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा उसी तरह से क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. क्या कि मान लीजिए कोई एलिमेंट का एक s और 2p ऑर्बिटल जो लगभग अनइक्वल एनर्जी के हैं या डिफरेंट एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल्स हैं, या आपस में मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे. ये sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी दे आर ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी and this phenomenon of mixing of one s and the 2p orbital is called sp2 hybridization कहते हैं. क्या कहेंगे हम इसको, sp2 hybridization. अगर एक s और 2p ऑर्बिटल मिलती है तो sp2, एक s एक p मिलती है तो sp hybridization कहेंगे. अब सवाल ये आता है कि sp2 hybridization में देखने को कहाँ मिलता है और इसकी ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल कैसा होता है. तो sp2 हाइब्रिड की जो ज्योमेट्री होती है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर. कैसी होती है ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर होती है और बॉन्ड एंगल इसका 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा. तो अब देखिए हम इसके लिए एग्जांपल सेट कर लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ BF3, फॉर्मेशन ऑफ BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का हम फॉर्मेशन करते हैं जिसमें आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा. कैसे, बोरॉन का जो एलिमेंट है यहाँ, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है. कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2 और 3 का. आउटवर्क के नियम के हिसाब से लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p1 का कॉन्फिगरेशन होगा. नाउ 2s में क्या है, एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज. और 2p में अगर हम देखें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये 2px 2py और 2pz. तो 2px में एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, दिस इज 2s. दिस इज व्हाट ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन ऑफ बोरॉन. In the excited state, one electron from the s jump into 2pz. तो क्या हुआ इससे, s2s में एक इलेक्ट्रॉन शेष रह गया और p में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 हो गई. when this is in excited state, यानी कि हाई एनर्जी की स्टेट में जब बोरॉन होगा तो s में एक इलेक्ट्रॉन होगा और p में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो 1s and the 2p orbitals undergo reunion and form sp2 hybrid. क्या बनाएगा ये, sp2 हाइब्रिड फॉर्म करेगा. एंड दिस फिनोमेनन ऑफ द मिक्सिंग ऑफ 1s and the 2p orbitals to the formation of sp2 hybrid is called sp2 hybridization कहते हैं इसको. अब क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब हो गया, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बन गया, तो इस sp2 हाइब्रिड को किस तरह से तीनों ऑर्बिटल्स अरेंज होंगी इसमें, दी विल बी लाइक
दिस, तीनों ही ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से अरेंज होंगे जिसमें ये ऑर्बिटल्स कैसी हैं, अनपेयर्ड। पर्पस देखिए क्या होता है ऑर्बिटल्स का, कि वो पेयर्ड हो जाएं। स्टेबिलिटी हमने जब केमिकल बॉन्डिंग शुरू की थी तो आपको बताया था कि व्हाई द मॉलिक्यूल्स अंडरगो द फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्डिंग या बॉन्डिंग या फिर हाइब्रिडाइजेशन या मॉलिक्यूल फॉर्मेशन वो क्यों जाते हैं। सो पर्पस बिहाइंड इट इज टू अटेन स्टेबिलिटी। इसके पीछे जो पर्पस होता है वो क्या होता है, स्टेबिलिटी पर्पस होता है कि वो मैक्सिमम स्टेबल हो जाए। तो हाउ द एलिमेंट और द एटम बिकम्स स्टेबल, दे बिकम स्टेबल बाय अटेनिंग द स्टेट ऑफ इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन और ईच एंड एवरी ऑर्बिटल मस्ट बी फुलफिल्ड। हर ऑर्बिटल कैसी हो जाए, पूरी तरह से फिल हो जाए, यानी कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाए, तो वो एलिमेंट का जो एटम है वो स्टेबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ये अनस्टेबल है क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 3 फ्लोरीन के जो एटम बोरॉन के साथ में लगे हैं उनका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हर फ्लोरीन के एटम का एटॉमिक नंबर 9 ही होगा। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p5 होगा। So now in the 2p5 state of the fluorine, you will have 5 electrons, 3 electrons in the clockwise direction and 2 electrons in anti-clockwise direction. So 1 2p orbital remains unpaired here. यहाँ पे कैसी है ये unpaired है। तो ये p की जो unpaired orbital है उस unpaired orbital का head to head overlapping होगा hybrid orbital के साथ में और 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में। जैसे ये hybrid orbital है बोरॉन का like this। अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में फ्लोरीन का ये ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और तीसरा फ्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से बोरॉन के साथ में 3 फ्लोरीन के एटम 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे कि बोरॉन इसके साथ में 3 फ्लोरीन के जो एटम है वो इस तरह से अरेंज हो, जिसमें ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री 120 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल है, राइट। दिस इज व्हाट ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ये कैसी हुई बोरॉन ट्राइक्लोराइड की ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एंड 120 डिग्री ऑफ द बॉन्ड एंगल, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आप कैसी ज्योमेट्री देखते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर एंड द बॉन्ड एंगल टू बी 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना 120 डिग्री को ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। sp हाइब्रिडाइजेशन एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मान लीजिए एक ऑर्बिटल और बढ़ जाए किसी मॉलिक्यूल में, यानी कि क्या हो जाए 2-3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें तो क्या कहलाएगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जब किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम का एक s और 3 p ऑर्बिटल्स रीयूनियन के द्वारा या मिक्सिंग की प्रोसेस के द्वारा इक्विवेलेंट एनर्जी ऑर्बिटल sp3 बनाते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या है, इन एनी मॉलिक्यूल if one atom utilizes 1s and the 3p orbitals of the outermost shell of about unequal energy level and forms 4 equivalent energy orbital, that is called sp3 hybrid orbital and the phenomenon is called sp3 hybridization। ऐसा देखो कहाँ होगा, इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, लाइक फॉर्मेशन ऑफ CH4। ये इसमें देख सकते हैं sp3 हाइब्रिड में बनेगा। sp3 हाइब्रिड की जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी, और बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट का बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा। तो इन दी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगी और बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट का जो है वो बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। अब देखिए कैसे CH4 के मॉलिक्यूल में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 12। तो क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6। तो 1s2, 2s2 एंड 2p2 का कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो कितना होगा, आउटर मोस्ट सेट 2s और 2p हुई,
2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, बट दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। This is what the ground state configuration when the 2s has the 2 electron, one clockwise, one anti-clockwise, and 2px has 2px, 2py, and 2pz. Right? So one electron in the ground state jumps into 2py orbital of the carbon, and this way it attains 4 unpaired orbital, 1 in the s and 3 electrons in the p orbitals. Right? तो क्या है? एक 2s, एक 2py, 2px, 2py एंड 2pz, इस तरह से 4 ऑर्बिटल अनपेयर्ड मिली। ये चारों ऑर्बिटल लगभग थोड़े अनइक्वल एनर्जी की होंगी, जो आपस में मिक्सिंग की प्रोसेस के द्वारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। क्या फॉर्म होगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। sp3 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होती है वो टेट्राहेड्रल लाइक दिस, जिसमें से 2 ऑर्बिटल जो होंगी वो ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड मान लीजिए, और एक ऑर्बिटल अबव द प्लेन ऑफ बोर्ड और एक ऑर्बिटल बिलो द प्लेन ऑफ बोर्ड होती है, और 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल इस तरह से कार्बन में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.28 मिनट का ये बॉन्ड एंगल होगा। अब जब ये फॉर्मेशन करेगा इसका मीथेन का, तो 4 हाइड्रोजन के एटम जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल होंगे s में 1s1 की कंडीशन में, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल इन 4 अनपेयर्ड कार्बन के ऑर्बिटल के साथ में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में मीथेन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन लाइक दिस। ये हाइड्रोजन चूंकि स्फेरिकल ऑर्बिटल होता है, हाइड्रोजन में s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, तो एक हाइड्रोजन का ये ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ा, दूसरा हाइड्रोजन इसको जोड़ के यहाँ ये पेयर्ड या सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन ने बनाया और एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन ने यहाँ बनाया। तो इस तरह से मीथेन के मॉलिक्यूल में टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। दिस इज व्हाट द सिग्मा बॉन्ड, यानी कि इस तरह से सभी के सभी ये क्या हुए? दीज आर ऑल सिग्मा बॉन्ड्स। दिस इज आल्सो द सिग्मा बॉन्ड। और कार्बन ये जो बॉन्ड एंगल होता है दिस इज 109.28 मिनट। और जो ज्योमेट्री हुई वो कैसी हुई? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लाइक इस तरह से ये मीथेन में देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि अलग अलग एलिमेंट जो होते हैं वो अलग अलग नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा? sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। जब p के तीनों ऑर्बिटल्स इस्तेमाल होने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में अगर एंटर करेगा तो दैट d ऑर्बिटल में आल्सो पार्टिसिपेट इन दी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। वो d ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में इस्तेमाल में आएगी। देखिए उसके लिए भी हम कुछ हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स हैं, उनको देख लेते हैं, समझते हैं कि कैसे sp3d, sp3d2 ये हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो अब हम पढ़ेंगे कौन से ऐसे हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस जिसमें कम से कम एक s और 3 p ऑर्बिटल के साथ एक d ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? वी कॉल इट sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ना है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन? व्हेन 1s, 3p and 1d orbital of an atom undergo the process of mixing and forms sp3d hybrid orbital। क्या बनाएगी? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसकी जो ज्योमेट्री होती है दैट इज व्हाट we observed it trigonal bipyramidal, trigonal bipyramidal ज्योमेट्री मिलेगी। और बॉन्ड एंगल जो देखने को मिलेगा 120 डिग्री बॉन्ड एंगल एंड ऑल्सो द बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। 2 बॉन्ड एंगल देखने को मिलते हैं इसमें। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कंसीडर कर लें कि फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है 15। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8 और 5 का होगा, और अगर आउटवर्क प्रिंसिपल के हिसाब से लेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। कितना होगा 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12 और 3, 15। तो अब चूंकि m की वैल्यू यहाँ पे बेटा कितनी है, m की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू क्या होगी 0, 1 और 2, यानी कि s, p और d ऑर्बिटल, यानी कि 3d ऑर्बिटल इसमें है लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। तो 3s में ग्राउंड स्टेट में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन, ईच ऑर्बिटल हैज द क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, और 3d में अभी ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। d में कितनी होती है 5 ऑर्बिटल। जैसे ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जंप करके इसमें जाएगा d में। व्हाट इज दिस इज व्हाट 3s, दिस इज 3px, दिस इज 3py एंड दिस इज 3pz, और ये हम dxy ऑर्बिटल मान लेते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इस तरह से d में कितनी 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। तो s की जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके किसमें चली जाएगी d ऑर्बिटल के dxy में एंटर करती है व्हेन इट गोज इनटू हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। तो s में कुल इस तरह से क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन, और p में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, और d में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा 5 में से एक ऑर्बिटल में। सो नाउ 1s, 3p and 1d ऑर्बिटल अंडरगो रीयूनियन एंड फॉर्म sp3d हाइब्रिड। क्या बनाएगा ये sp3 हाइब्रिड बनाएगा। ये sp3d हाइब्रिड में 3 ऑर्बिटल इस तरह से ट्राइगोनल ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं, 1 ऑर्बिटल बाइपिरामिडली इस तरह से अरेंज होगा। तो टोटल 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स इस तरह से मिलके sp3d हाइब्रिड का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या है sp3d हाइब्रिड। अब इस sp3d हाइब्रिड के साथ में 5 क्लोरीन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि क्लोरीन जो है इसमें एक ऑर्बिटल अनपेयर्ड होती है 17 एटॉमिक नंबर के बाद। कॉन्फ़िगरेशन बात के देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। तो जो 3p5 की स्टेट है, p में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 क्लॉकवाइज और 2 एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो ये जो 2py ऑर्बिटल है ये अनपेयर्ड होती है। दिस अनपेयर्ड ऑर्बिटल undergo the bonding or the overlapping of atomic orbitals of chlorine and the what phosphorus, इनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी और क्या बनाएंगे सिग्मा। कैसे, इस तरह से देखिए आप कि यहाँ ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड आपको मिलेगा, और एक ऑर्बिटल क्या है इस तरह से वर्टिकली अरेंज होंगे, एक अबव द प्लेन ऑफ बोर्ड और एक बिलो द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये पांचों ऑर्बिटल कैसी हैं, अनपेयर्ड हैं। ये 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल जो है वो किसकी हैं, वो फ्लोरीन की हैं। फ्लोरीन के 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल से 5 फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का इस तरह से फॉर्मेशन करेंगे लाइक दिस। ये क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन इसके साथ और एक क्लोरीन इसके साथ। तो ये सभी के सभी कैसी हो गई, पेयर्ड हो गई। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्लोरीन है वो इस तरह से यहाँ बॉन्डेड होगी ट्राइगोनल ज्योमेट्री, और ये क्या होगा बाइपिरामिड, एक अबव द प्लेन ऑफ बोर्ड और एक बिलो द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा जैसे 120 डिग्री, और ये जो बॉन्ड एंगल है ए ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल में दिस इज 90 डिग्री। आप इसको कैसे बना सकते हैं, नॉर्मली दिस इज व्हाट फास्फोरस, फास्फोरस के साथ में 3 क्लोरीन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह से ट्राइगोनल ज्योमेट्री में अरेंज होंगे, और ये इस तरह से देखने को मिलेगा अगर PCl3 होता है ये। लेकिन 2 क्लोरीन, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ये इस तरह से ये लगेगा। तो दिस इज व्हाट 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, दिस इज 90 डिग्री का जो बॉन्ड एंगल होगा ये देखने को मिलेगा। तो इस तरह से PCl5 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि किसी भी एटम का d ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में जा सकता है और sp3d हाइब्रिड बना सकता है। तो अब ऐसा नहीं है कि केवल एक ही d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा सकता है। मान लीजिए 2 d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चले जाते हैं किसी भी एटम के, तो वो क्या कहलाएगा sp3
D2 हाइब्रिडाइजेशन, क्या कहेंगे हम उसको, sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा ये देखिए, इसको हम इरेज करते हैं, फिर देखते हैं कि sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे एग्जिस्ट करेगा और कैसे मॉलिक्यूल में इसका फॉर्मेशन होगा। So now see what sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी। डेफिनेशन बिल्कुल वैसे ही हम सेट कर सकते हैं कि जब किसी भी मॉलिक्यूल के एक एटम में एक s 3 p की और 2 d की ऑर्बिटल्स जो लगभग अनइक्वल एनर्जी की होंगी, वो मिक्सिंग की प्रोसेस में या रीयूनियन की प्रोसेस में जाएंगे और sp3D2 हाइब्रिड बनाएंगे, इक्विवेलेंट एनर्जी ऑर्बिटल। तो इस फिनोमेनन को हम sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। अब sp3D2 जो हाइब्रिडाइजेशन है, इट इज व्हाट, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और बॉन्ड एंगल जो देखने को मिलेगा इसमें, दिस इज व्हाट 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल मिलेगा इसमें। देखिए चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। फॉर्मेशन ऑफ SF6, फॉर्मेशन ऑफ SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 60, कॉन्फिगरेशन 2 8 और 6 का, लेकिन हमें चूंकि अवॉव के हिसाब से कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ता है, तो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 का, 2 2 4 6 4 10 2 12 और 4 16 इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्रेजेंट है। आउटरमोस्ट सेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो 3s में कितना है, लेकिन इसमें देखिए 3s है, n का वैल्यू कितना है, 3 है, तो l का वैल्यू 0 1 और 2 होगा, यानी कि s p और d ऑर्बिटल इसमें है। तो 3d हम ये ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होगा ग्राउंड स्टेट में। तो s में कितना होगा, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो p ऑर्बिटल है इसकी, p यानी कि 3px 3py और 3pz में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। और डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ग्राउंड स्टेट में, 1 2 3 4 यानी 5 ऑर्बिटल ही हो गए। तो ये क्या है, दिस इज dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल हो गई। तो एक इलेक्ट्रॉन 3px से जो पेयर्ड है ये जंप करके dxy में जाएगी, एंड 3s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके dyz में एंटर करेगी। कब, जबकि ये हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में जाएगी। तो क्या होगा कि 3s में एक इलेक्ट्रॉन बचा, p में कितने 3 इलेक्ट्रॉन हुए, तीनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज ऐसे अरेंज हो गए, और d में एक्साइटेड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच गए, एक dxy में और एक dy में। तो अब इसमें से क्या है कि एक 3s ऑर्बिटल, एक 2px ऑर्बिटल, एक 2py और 3py ऑर्बिटल, सॉरी 3py ऑर्बिटल और एक 3pz, और ये 3dxy एंड 3ddyz, ये 5 ऑर्बिटल 1 और 3 ये 4 और एक ये 5 और ये 6 ऑर्बिटल्स रीयूनियन की प्रोसेस में जाके sp3d2 हाइब्रिड का फॉर्मेशन, and this process is called sp3d2 hybridization। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जो टोटल 6 ऑर्बिटल्स हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होंगे, जैसे कि 4 ऑर्बिटल तो अरेंज होंगी ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड लाइक दिस, और 2 ऑर्बिटल्स जो है अरेंज होंगी, अब एक ऑर्बिटल अबव द प्लेन, एक ऑर्बिटल बिलो द प्लेन, मतलब कि एक ऑर्बिटल इस तरह से, ये 4 ऑर्बिटल ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड, दिस इज अबव द प्लेन, दिस इज बिलो द प्लेन। इस तरह से ये 4 ऑर्बिटल ये, और एक ऑर्बिटल अबव द प्लेन, एक ऑर्बिटल बिलो द प्लेन। सो देयर आर टोटल 6 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स इन सल्फर। Out of these 6 orbital, each orbital undergo head-to-head overlapping with the 6 fluorine atom, each fluorine atom having 1 unpaired orbital। हर फ्लोरीन में क्या होता है, एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। कैसे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 और 2p क्या होगा 5। तो जो 2p5 का स्टेट है, 2p5 में 2 ही ऑर्बिटल ऐसी होती हैं जो कि पेयर्ड होती हैं, एक ऑर्बिटल अनपेयर्ड होती है। तो अब टोटल फ्लोरीन के एटम कितने हैं, 6 हैं, तो 6 इन अनपेयर्ड ऑर्बिटल के साथ में जो सल्फर के साथ में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके
मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे और 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं क्या है कि ये क्या है। सल्फर का हम पहले हाइब्रिड स्टेट बना लें। ये सल्फर का हाइब्रिड स्टेट है जिसमें ये 4 ऑर्बिटल ऑन दी प्लेन ऑफ बोर्ड है और 2 ऑर्बिटल, एक अबव दी प्लेन और एक बिलो दी प्लेन। 6 ये टोटल अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हमने इस तरह से डिजाइन कर दी। अब हर फ्लोरीन का एक एटम अपनी अनपेयर्ड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बाई हेड टू हेड ओवरलैपिंग फॉर्म करेंगे। इस तरह से कुल ये है 6 फ्लोरीन के एटम, ये 6 सिग्मा बॉन्ड इस तरह से फॉर्म करेंगे, जिसमें ये 4 जो ऑर्बिटल हैं ये ऑन दी प्लेन ऑफ बोर्ड, दिस इज अबव दी प्लेन, दिस इज बिलो दी प्लेन। इसको हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं या इसको टेट्राहेड्रल बाई पिरामिडल भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ ये फॉर्म होगा, इस तरह से 6 सिग्मा बॉन्ड ये फॉर्म होगा। और हर बॉन्ड और बॉन्ड के बीच में अगर आप बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व करेंगे कि इनमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो यू विल फाइंड आ 90 डिग्री ऑफ द बॉन्ड एंगल। कितना होगा ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल। ये भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री ही होगा। तो क्या है, सल्फर के साथ 4 फ्लोरीन के एटम ये इस तरह से मिलके ये अरेंज होंगे और एक फ्लोरीन इस तरह से, एक फ्लोरीन इस तरह से, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री SF6 का फॉर्मेशन करेंगे। SF6 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एग्जिस्ट करता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करता है। अब अगर कोई एलिमेंट मान लीजिए अपने आउटर मोस्ट के d ऑर्बिटल्स में संख्या 3 यूज करता है, यानी कि 1 s 3 p और 3 d की ऑर्बिटल इस्तेमाल करें, तो उसे हम sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए हम उसको भी देख लेते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और किस मॉलिक्यूल में ये देखने को मिलेगा। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में जो मॉलिक्यूल बनेगा उनकी ज्योमेट्री क्या होगी ये समझते हैं। sp3d3 मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन या हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे तो उसमें डेफिनेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे शुरू से हम करते चले आ रहे हैं कि 1 s 3 p और 3 d ये ऑर्बिटल्स मिलेंगे जो लगभग इक्वल एनर्जी या इक्वल एनर्जी की होंगी और यूनिफॉर्म एनर्जी या इक्विवेलेंट एनर्जी की sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। दिस इज फॉर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। फॉर्मेशन के लिए हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ IF7 आयोडीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। इसमें ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगी। कैसी होगी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री एंड 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल। आयोडीन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इट इज 5s2 5p p5 एंड 5d 0। ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, 5p में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर और 1 अनपेयर और d में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। राइट, दिस इज व्हाट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन इससे जंप करके इसमें जाएगा, यहाँ से जंप करके एक इलेक्ट्रॉन इसमें और यहाँ से जंप करके एक इलेक्ट्रॉन इसमें। व्हेन इट गोज इनटू एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिडाइजेशन। तो s में बेटा कितने बचे हमारे पास इस तरह से? 1 इलेक्ट्रॉन। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन्स नाउ ईच अनपेयर्ड। और d में कुल इलेक्ट्रॉन कितने पहुंच गए? 3 1 2 3 4। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इसमें और 1 इसमें। एक s का 3 p के और 3 d के ऑर्बिटल आपस में मिलके sp3d3 हाइब्रिड का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें फ्लोरीन के जो 7 एटम्स हैं उनके 7 अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे अरेंज होंगे हाइब्रिड के जो ऑर्बिटल्स हैं वो देखिए। लाइक 5 ऑर्बिटल्स ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड लाइक दिस अरेंज होंगे 1 2 3 4 एंड 5 लाइक दिस। इस तरह से पेंटागोनल
है ना, 1 2 ये बाइपिरामिडल एंड ये बाइपिरामिडल, तो टोटल 7 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स ये आयोडीन की प्रेजेंट। अब इसमें एक फ्लोरीन इसके साथ मिलके ये सिग्मा बॉन्ड, सेकंड फ्लोरीन ये सिग्मा बॉन्ड, एक फ्लोरीन ये सिग्मा बॉन्ड, एक फ्लोरीन ये सिग्मा बॉन्ड, एक फ्लोरीन ये सिग्मा बॉन्ड और एक फ्लोरीन ये सिग्मा बॉन्ड और एक फ्लोरीन ये सिग्मा बॉन्ड। 7 फ्लोरीन के जो एटम्स हैं वो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके आयोडीन के 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ में मिलकर 7 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। ये जो बॉन्ड एंगल है दिस इज 72 डिग्री ऑफ बॉन्ड एंगल एंड दिस बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, राइट। So this is what IF7 molecule which exists in sp3d3 hybridization with the geometry of pentagonal bipyramidal and the bond angle 90 degree and a 72 degree. So these are all possible ways a molecule undergo the process of hybridization to form the molecule. These are what the techniques adopted by the elements or the atoms to the formation of covalent bond and the sigma bond. This is all about hybridization.